सबको जय मसीह की। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। प्रभु का वचन कहता है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 19 वचन 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। 2 में लिखा है दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई उसकी बोली है ना उसकी कोई भाषा है, यहाँ उसका शब्द सुनाई देता है। तो रियली में परमेश्वर क्या है, हम उसके बारे में जो है कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते। पर परमेश्वर ने हमें एक विवेक दिया है कि जब हम आकाश की तरफ, इस कुदरत की तरफ, पहाड़ों को, हवा को, धूप को देखते हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है कि कैसे जो सृष्टि है वो परमेश्वर की महिमा करती है ना। तो भजन संहिता 19 में एक टाइटल यही है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया। ओके, और उत्पत्ति 1-2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और उसका जो आत्मा था वो गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तो क्या हम अपनी आँखों से, स्वाभाविक आँखों से परमेश्वर को देख सकते हैं? कभी भी नहीं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने हमारे अंदर जो परमेश्वर ने विवेक डाला है उससे हम चेक करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हम ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि, हर एक चीज़ जो है परमेश्वर की महिमा करता है। जैसे सापोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 से पता चलता है कि वो स्वर्ग में है। परमेश्वर 2 जगह पर मौजूद रहता है। एक तो जैसे स्वर्ग में है सापोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 के अनुसार, दूसरा यशाया की किताब अध्याय 55 वचन 15 के अनुसार। यशाया 55 के अनुसार क्या है, परमेश्वर स्वर्ग में है और वो दूसरा टूटे मन वाले लोगों के पास है। तो आदमी बदल सकता है पर परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। यहोवा कभी बदलता नहीं। मलाकी की किताब अध्याय 3 वचन 6 में भी परमेश्वर का वचन कहता है। तो बाइबल से ही हमें उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है, तभी तो वो जो है महिमा के लायक है। और हमारे विचार और परमेश्वर के विचार अलग अलग हैं। यशाया की किताब अध्याय 55 वचन 9-10 के अनुसार जब देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी जो है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 35 में कि पृथ्वी जो है उसके पाँव की चौकी है। हमें नहीं पता कैसे वो उसकी पाँव की चौकी है, पर बाइबल ही हमें ये सारी क्लियर करती है। और परमेश्वर रोज देखता है। भजन संहिता 11:4 में हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम उसको सिर्फ विश्वास की आंखों से ही देखते हैं, पर परमेश्वर हमको देखता है। भजन संहिता 11:4 में, और परमेश्वर की पलकें जो है हमें जांचती है। रियली में ये परमेश्वर की महिमा नहीं तो और क्या है। कैसे हमें सृष्टि से पता चलता है कि सारा आकाश जो है, पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1-2 को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक बार में ही सब कुछ बनाया, दूसरी बार उसको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बार उसने जो अद्भुत कार्य किया है वो ये है कि अपने इकलौते बेटे को धरती पर भेजा। यीशु मसीह का कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा होना, हमारे पापों के लिए मरना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए। आमीन।